अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्रियंका गांधी वड्रा ने आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से उत्तर प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज एक जबरदस्त रोड शो के जरिए किया। उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी रियासत में अपनी पार्टी की सियासी किस्मत को बदल पाएंगी। इस मौके पर पार्टी सदर व प्रियंका के भाई राहुल गांधी ने वाजे किया कि अब वक्त आ गया है कि रियासत में बीजेपी को उखाड़ फेंका जाए और कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाए। लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का रियासत से अमलन आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी और मगरबी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया के साथ तकरीबन 4.5 घंटों का रोड शो मुनक्किद किया और इसमें 25 किलोमीटर फासले का अहाता किया गया। प्रियंका की एक झलक देखने के लिए हजारों अफराद का हुजूम उमड़ आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एक ताकतवर नया हिंदुस्तान इस वक्त तक नहीं बनाया जा सकता जब तक इसके बच्चे सेहतमंद ना हो। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने बेहतर नशोनुमा, टीका अंदाजी और सफाई पर खास तवज्जो दी है ताकि इस सिमत में पेशरफ्त हो सके। वृंदावन में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही एक नए हिंदुस्तान का रास्ता है। अजमेर की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मरीज कुरान पाक पढ़ता रहा और डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन कर दिया। जी हां, राजस्थान के अजमेर शहर के एक निजी अस्पताल में किया गया ये कामयाब ऑपरेशन वाकई अपने आप में एक मिसाल है। ऑपरेशन थिएटर में कुरान पढ़ता मरीज और इसका इलाज करते डॉक्टर्स देखने और सुनने में भले ही यह आपको बनावटी लगे, लेकिन ये सच है और ये सब हुआ है अजमेर के एक निजी अस्पताल में। दरअसल मरीज अब्दुल को ब्रेन ट्यूमर था और इसकी वजह से इसकी कुव्वत समात कम होती जा रही थी। अपनी बीमारी को लेकर वो न्यूरोसर्जन डॉक्टर सूर्या चौधरी के पास पहुंचा, जहां डॉक्टर सूर्या ने इसे बेहोश किए बगैर इसका कामयाब ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने अपनी मेहनत और तजुर्बे से मरीज को ठीक कर दिया, लेकिन मरीज जिस तरह से कुरान पढ़ता रहा वो देखने वाली बात थी। मॉब लिंचिंग मामले में दायर एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। लिंचिंग के शिकार हुए कासिम के बेटे की जानिब से दायर दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की SIT से कराई जाए। अर्जी में अदालत से अपील की गई है कि लिंचिंग मामले की इंक्वायरी रियासत से बाहर के किसी अफसर की क़यादत में SIT इंक्वायरी हो। अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। कांग्रेस और NCP से इंतखाबी तालमेल के इम्कानात खत्म हो जाने के बाद महाराष्ट्र अनुनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि अनकरीब होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज राज ठाकरे की रिहायशगाह कृष्ण कुंज में मुनक्किदा पार्टी ओहदेदारान की मीटिंग में तनहा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। दिल्ली के करोल बाग इलाके के एक होटल में आग लग गई है। इस आग की जद में आने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा और एक नौजवान शामिल है। अर्पित नामा ये होटल मेट्रो की पिलर नंबर 90 के पास है। फायर ब्रिगेड की टीम के मुताबिक होटल से तकरीबन 25 लोगों को बाहर निकाला गया। यह आग मंगल की सुबह तकरीबन 5 बजे लगी। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कुछ लोग सड़क पर कूद गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा के लखनऊ में मेगा रोड शो के दौरान चोरों ने अपने हाथ भी साफ कर लिए और 50 से ज्यादा मोबाइल उड़ा ले गए। असल में प्रियंका गांधी वड्रा का रोड शो लखनऊ एयरपोर्ट के कांग्रेस दफ्तर तक जाना था। इस दौरान काफी तादाद में भीड़ चल रही थी। कई चोर भी इस भीड़ का हिस्सा बने। भीड़ में मौका पाकर चोरों ने कई लोगों के मोबाइल फोन पर हाथ मार दिया। मुंबई शहर में वैलेंटाइन डे के पेश नज़र पुलिस ने तमाम कॉलेजों और ग्रीटिंग कार्ड सेंटरों पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। इस रोज़ नौजवान जोड़े बड़े पैमाने पर एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करते हैं और कॉलेजों में वैलेंटाइन डे बड़े जोश व खरोश के साथ भी मनाया जाता है। इसलिए पुलिस ने कॉलेजों पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करने की हिदायत जारी की है। वैलेंटाइन डे पर गड़बड़ी और कानून शकनी करने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के सिर्फ गवर्नर ही नहीं बल्कि वजीर आला भी हैं। गवर्नर मौसूफ ने गुज़िश्ता रोज जिला रियासी के कटरा टाउन में एक तकरीब के अख्तिताम के बाद नामानिगारों को बताया कि वो रियासत के सिर्फ गवर्नर ही नहीं बल्कि वजीर आला भी हैं और इन्हें हर मामले पर बयान देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई रोज़ाना बुनियादों पर मरकजी हुकूमत की तनकीद करेगा तो किसी को इनका जवाब देना है और मैं अपनी हुकूमत का नुक्ते नज़र अवाम के सामने रखता हूँ।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मरकजी सेक्रेटरीट के इजलास में इस बात पर शदीद बेइत्मीनानी और नाराजगी का इजहार किया गया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत के जरिए गौकशी और गौ तस्करी के इल्ज़ाम में चंद मुसलमानों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया गया। गाय की सियासत संघ परिवार का हथियार रहा है, जिसे इस्तेमाल करके वो हिंदू जज्बात को अपनी जानिब मायल करना चाहते हैं। गाय की सियासत ने ही गौ रक्षा जैसी एक खौफनाक सूरत हाल को फ़रोग़ दिया। गुज़िश्ता चंद सालों में संघ परिवार से मुंसलिक गौ रक्षकों के हाथों दर्जनों बेकसूर मुसलमानों को जान से हाथ धोना पड़ा। मुल्क के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि बीफ रखने या ले जाने का इल्ज़ाम ही, ख्वाह वो सही हो या गलत, इस बात के लिए काफ़ी है कि एक शख्स को सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में इस किस्म के और भी वाक़यात हो चुके हैं। कांग्रेस की जीत के बाद रियासत की अक़लियतों ने कुछ चैन की सांस ली कि अब कांग्रेस लाक़ानूनियत को ख़त्म करेगी और मुजरिम गौ रक्षकों को कानून के कटहरे में खड़ा करेगी। लेकिन इनकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उन्होंने मामले को बिल्कुल बरअक्स पाया। रियासती कांग्रेस हुकूमत गौ रक्षकों के एजेंडे को ही पूरा करती नज़र आ रही है। गाय को ज़ुबा करने और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अमल को कौमी तहफ़्फ़ुज़ के मसले से जोड़कर कमलनाथ की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि वो RSS की कौमियत के नज़रिए से कितनी ज़्यादा मुआफ़क़त रखती है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल पर बढ़ती हुई बरहमी के दरमियान आनजहानी गुलकार भूपेन हजारिका के फर्जंद ने भारत रत्न अवार्ड कबूल करने से इनकार कर दिया है। भूपेन हजारिका को हिंदुस्तान के 70वें यौम जमहूरिया के मौके पर बादअज़मत भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। भूपेन हजारिका के फर्जंद तेज हजारिका ने बताया कि इनका ख़ानदान शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करने के लिए अवार्ड वापस कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गाय माता को हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत का अहम हिस्सा करार दिया और कहा है कि इनकी हुकूमत ने गायों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। वृंदावन मंदिर के अपने पहले दौरे के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने मथुरा वृंदावन के लोगों की तारीफ़ की और कहा कि इस इलाके में गौ सेवा एक रिवायत है जिस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। तकरीब के दौरान जलसे के शुरा ने गौ माता की जय जैसे नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के बाज़ देहातों में 2 दिनों में 100 से ज़्यादा गायों की अमवात होने की इत्तलात है, जिसके बाद तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि ये गायें चारागाह में फौत हो गई और शुबा किया जाता है कि उन्होंने या तो जहरीली घास खा ली या आलूदा पानी पी लिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने बताया कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है और महकमा माल की एक टीम, जिसके साथ वेटरनरी माहिरीन भी हैं, इन इलाकों को रवाना कर दी गई। NRIs की जानिब से धोखाधड़ी की शादी के जाल में हिंदुस्तानी ख्वातीन के फंसने के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत ने कानून शादी में तरमीम का बिल पेश किया है। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों के लिए अंदरून 30 दिन शादी का लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाने से मुतालिक बिल पीर को राज्यसभा में पेश किया। अगर कोई NRI शादी की तारीख से अंदरून 30 दिन रजिस्ट्रेशन करवाने में नाकाम हो जाए तो इसका पासपोर्ट मनसूख या जब्त किया जा सकता है। मुजवज़ा कानून ऐसे NRIs के लिए काबिल इतलाक़ होगा जो हिंदुस्तान में या बैरून मुल्क शादी करें। हंगरी में आबादी बढ़ाने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की खातिर हुकूमत ने कई लुभाने वाले ऐलानात किए हैं। इसके तहत 4 से ज़्यादा बच्चे होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के नाम अपने खिताब में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो खातून 4 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है इसको ज़िंदगी भर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा ज़्यादा बच्चों वाले कुंबों को कई तरह की माली इमदाद और सब्सिडी भी दी जाएगी। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस फैसले से हंगरी की आबादी में हो रही कमी पर लगाम लगेगी और ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए हौसला अफजा होगी। अमेरिकी कांग्रेस में पहली 2 मुस्लिम ख़वातीन की जानिब से इजराइल के बाइकआउट की हिमायत किए जाने से डेमोक्रेटिक पार्टी में खलीज और अमेरिका इजराइल इत्तेहाद में दरार आने का खतरा पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल्हान उमर और रशीदा तालिब ने गुज़िश्ता माह ऐवान नुमाइंदगान में कदम रखा था और अलल-ऐलान इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की बाइकआउट तहरीक और तर्क सरमाया व पाबंदी की हिमायत का ऐलान किया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TRS के सदर के चंद्रशेखर राव मई में होने वाले लोकसभा और आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR कांग्रेस की तायीद के लिए इस रियासत के अवाम से अपील कर सकते हैं। हुक्मरान TRS के तर्जुमान आबिद रसूल खान ने कहा कि इनकी पार्टी तौक़े करती है कि YSR कांग्रेस जवाबी खैर सगाली के तौर पर KCR के मुजवज़ा वफाक़ी मिहाज की तायीद करेगी। आबिद रसूल खान ने मीडिया से कहा कि सेकुलर कौमी और इलाकाई जमातों पर मुश्तमिल फ्रंट का बुनियादी नज़रिया यही है कि इंतखाबात के बाद ये जमातें अपने अरकान की तादाद के एतबार से हुकूमत साजी की जाए या फिर हुकूमत साजी में अहम रोल अदा किया जाए।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात में जिला कांग्रेस सुदूर को इंतखाबी टिकट न देने का फैसला किया है, जिस पर जिला कांग्रेस सुदूर में बेचैनी पाई जाती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना आर कुंटैया ने आज तमाम जिले कांग्रेस सुदूर का इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी तक इम्कानी उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त अजलास से हासिल करते हुए हाईकमान को रवाना कर दी जाएगी। शादी ब्याह के दावतनामे बिलउमूम तोहफे देने से गुरेज की दरख्वास्त के साथ आया करते हैं, लेकिन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स आने वाले लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वोट देने अपने मेहमानों से दरख्वास्त करते हुए शादी का रुख्सा छपाया गया है। मुकेश राव पांडे ने, जो मोदी का कट्टर हामी है, अपने मेहमानों से दरख्वास्त की है कि तोहफा देने से गुरेज किया जाए और इसके बजाय शादी करने वाले जोड़े को तोहफे के तौर पर आने वाले इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाए। शादी के रुख्से पर यह इबारत दर्ज की गई है, हमारी शादी में आपका तोहफा 2019 के लोकसभा इंतखाबात में मोदी के लिए आपका वोट होगा। 21 फरवरी को मुकर्रर इस शादी का दावतनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासत तेलंगाना को मिलावटी और नाकिस अशिया पाक बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत इस जानिब संजीदा और सख्त इक़दाम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद और तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकर्दा लीडर के कविता ने किया। वो आज हैदराबाद में हाईटेक सिटी शिल्पारामम में मुनक्किदा ख्वातीन के एक बड़े प्रोग्राम को मुखातिब थी। वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल के इख्तितामी इजलास में उन्होंने शिरकत की। मरकजी व रियासती हुकूमतों के महकमा बहबूद ख्वातीन व इत्फाल के बाहमी ताउन से इस फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया था। MP कविता ने हैदराबाद में इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना में मिलावटी और नकली अशिया की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बगैर मिलावटी अशिया को आम करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम पर गौर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ दिलाने के लिए जारी अपनी लड़ाई को कौमी दारुल हुकूमत तक पहुँचाते हुए एक रोज़ा व्रत रखा। चुनांचे लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में 1 माह से भी कम मुद्दत में दूसरी मरतबा कौमी दारुल हुकूमत का यह मुकाम अपोजिशन इत्तेहाद का मरकज़ बन गया। नायडू के धरना पुराना दीक्षा इंसाफ के लिए जद्दोजहद व्रत का आज 8 बजे सुबह आगाज़ हुआ, जहां शिवसेना के संजय रावत की हैरत अंगेज हाजिरी देखी गई। बीजेपी से कशीदा ताल्लुकात के दरमियान रावत ने कहा कि शिवसेना के नुमाइंदे की हैसियत से वो यहां पहुंचे हैं। नायडू ने रात 8:20 पर JDS सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा की तरफ से पेश करदा नींबू का रस पीते हुए अपना व्रत ख़त्म किया। नायडू के व्रत के कैंप पर दिन भर गैर मामूली मसरूफियात और अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा देखा गया, जहां कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, NCP सरबराह शरद पवार, TMC लीडर ओब्रायन, नेशनल कांग्रेस सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कई अपोजिशन कायदीन ने आंध्र प्रदेश भवन पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू से यगानगत का इजहार किया। ताहम बाएं बाजू के कायदीन इस मुकाम पर नजर नहीं आए। मुल्क में मुसलमान तालीमी तौर पर इंतहाई पसमानदा है, लेकिन हुकूमत ने इन्हें आबादी के एतबार से बजट देने के बजाय अक़लियती बजट में 250 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। हज सब्सिडी खत्म करने से 500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मुल्ला जी के नाम पर जो खा रहे थे वो रकम कहाँ गई? इस पर मुसलमान का हक है, इन्हें मिलना चाहिए। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी पीर को अबूरी बजट में अक़लियती हिस्से पर बहस में हिस्सा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।